नकल हमदिया अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक इन्होंने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल लिखा है कि नापाक कपड़े को पाक करने का कोई आसान तरीक़ा आप बता दें। ये इनका सवाल है, मैं इंशाअल्लाह जवाब देता हूँ। हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ मसला है, कपड़े नापाक होते ही होते हैं और नापाक कपड़े पाक करना इसकी बहुत अहमियत है कि कपड़ा पाक होगा तो आपकी नमाज होगी। अगर कपड़े पाक नहीं हैं, अच्छा से अच्छा वज़ू कर लेने के बाद भी नमाज नहीं होगी। तो कपड़े का पाक होना ये एक मुसलमान के लिए चूँकि बहुत अहमियत वाला मामला है, तो इसको पाक करने के तरीके भी हमें आने चाहिए। तो नापाक कपड़े को पाक करने का एक निहायत ही आसान तरीक़ा फ़ुक़हा किराम ने, उलमा ने जो किताबों में लिखा है, मैं उसका निचोड़ आपको पेश कर देता हूँ। आप तवज्जो के साथ पूरा बयान सुन लीजिए, इंशाअल्लाह एक बेहतरीन इल्म आपको हासिल होगा। कपड़े पाक करने का एक आसान तरीक़ा ये भी है कि बाल्टी में नापाक कपड़े डालकर, बाल्टी में नापाक कपड़े डालकर ऊपर से नल खोल दीजिए। बाल्टी में नापाक कपड़े रख दिए, उसके ऊपर नल खोल दीजिए। कपड़ों को हाथ या किसी सलाख वगैरह से, किसी सलाख वगैरह से, यानी जो कपड़ा आपने उसमें रखे हैं तो कपड़े को दबाना है बाल्टी में, तो या तो हाथ से दबाएं या कोई सलाख, कोई लकड़ी, कोई राड, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको वो कपड़े को आप दबा करके रख सकें। इस तरह डुबोए रखें, दबा करके इस तरह पानी में डुबो करके रखें कि कहीं से कपड़े का हिस्सा, कोई भी हिस्सा पानी के बाहर उभरा हुआ ना हो। ये ध्यान रखें कि जब आप बाल्टी में कपड़े रखते हैं तो हाथ से या किसी सलाख, लकड़ी वगैरह से कपड़ों को ऐसा डुबा करके रखें कि कपड़े के कोई भी हिस्से, कोई भी कपड़े का हिस्सा पानी के ऊपर ना नजर आता हो, बल्कि पूरा पानी के अंदर हो, कपड़े के ऊपर पानी हो। अब इसके बाद जब बाल्टी के ऊपर से उबल करके पानी बह जाए, बहने लगे, नल चालू है, कपड़े दबे हैं, अब ये कपड़ा दबे कपड़े में, उसी बाल्टी में पानी उबल उबल करके गिर रहा है। अब ये पानी गिरते गिरते जब ये ज़न्ने गालिब हो जाए, ज़न्ने गालिब हो जाए, नहीं ज़्यादातर ये अपना यकीन इसके तरफ चला जाए कि अब इतना पानी बह गया है कपड़ों से कि कपड़ों में जो नजासत, जो नापाकी लगी थी वो बह गए होंगी। जी हाँ, कपड़ा में जो नजासत लगी होगी वो पानी उसको बहा लेकर चला गया होगा। अब यकीन की तरफ जब ये आपकी ये बात पहुंच जाए तो अब वो कपड़े भी और बाल्टी का पानी भी, नीज हाथ या सलाख, जिस चीज़ से आपने कपड़ा डुबा करके रखा था, वो जो हिस्सा पानी के अंदर था, सब के सब क्या हो गए, पाक हो गया। ये बहुत आसान तरीका है, इसको बार बार सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये पाक हो जाएगा सबके सब। अब ये कि जब कपड़े वगैरह पर नजासत का असर बाकी ना हो, या नजासत का कोई असर, नजासत की कोई निशानी ये कपड़े में बाकी ना हो, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। इस अमल के दौरान, ऐसा करने के दौरान ये एहतियात ज़रूरी है कि पाक हो जाने के ज़न्ने गालिब से पहले नापाक पानी का एक भी छींटा आपके बदन या किसी और चीज़ पर ना पड़े। बाल्टी या बर्तन का ऊपरी किनारा या अंदरूनी दीवार का कोई हिस्सा नापाक पानी वाला है और ज़मीन इतनी हमवार नहीं कि बाल्टी के हर तरफ से पानी उभर के निकले और मुकम्मल किनारे वगैरह धुल जाएं, तो ऐसी सूरत में किसी बर्तन के ज़रिए या जारी पानी के नल के नीचे हाथ रखकर उससे बाल्टी वगैरह के चारों तरफ उसी तरह पानी बहाइए कि किनारे और बकिया अंदरूनी हिस्से भी धुल करके पाक हो जाएं। मगर यह काम शुरू ही में कर लीजिए कि कहीं पाक कपड़े दोबारा नापाक ना कर बैठें। बाद वाली बात भी याद रखिएगा, शुरू वाली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखिएगा। मैं और आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। आप नल के नीचे बाल्टी लेकर जाएं, कपड़े उसमें डालें, उसके बाद हाथ या लकड़ी वगैरह से दबा करके रखें, नल चालू कर दें। पानी आप आया, आपकी बाल्टी भरी, बाल्टी भरने के बाद उबल करके नीचे आया। अब ये पानी उबल करके नीचे आते 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 इतना आ गया कपड़ों से होकर के कि अब आपको यकीन की तरफ ये मामला चला गया कि जो नजासत लगी थी कपड़े में वो पानी बहाकर लेके चला गया होगा।
उसके बाद आपने देखा तो नजासत के कपड़ों में कोई निशानी भी नहीं थी, तो अब आपका कपड़ा भी पाक, बाल्टी भी पाक, जिस छड़ी से जिस लकड़ी से आपने दबा करके रखा था वो भी पाक, हाथ से दबा करके रखा था तो वो भी पाक हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।